हमारे जो बैंडेजेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है ये रोलर बैंडेज और ये होता है ट्रायंगुलर बैंडेज। अब रोलर बैंडेज के अंदर हमारे साइज़ेस के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज़ है। ये वाली जो है सबसे छोटी बैंडेज है क्योंकि ये 1 इंच की बैंडेज है जो हम फिंगर्स पे बांधते हैं। फिर इसके बाद हमारी सेकंड आती है 2 इंच की बैंडेज। ये हम हैंड पे बांधते हैं, इसे फिगर ऑफ 8 करते हैं, जॉइंट्स पे बांधते हैं। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो मेक श्योर आप ये वाला बैंडेज जब भी बनाएं तो इसको थोड़ा सा लंबा बनाएं ताकि ये इतनी जल्दी ख़त्म ना हो बांधते हुए। फिर तीसरा ये आता है 4 इंच का बैंडेज। ये हम थोड़े ना ब्रॉड एरिया में यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे नीज़ हो गए, हमारे लेग हो गए, ठीक है, इसमें हम इसको यूज़ करते हैं। और शोल्डर स्पाइका सबसे इम्पॉर्टेंट है, शोल्डर स्पाइका में हम हमेशा 4 इंच का बैंडेज यूज़ करते हैं। और ये होता है 6 इंच का बैंडेज। अगर कोई पेशेंट है थोड़ा ओबेज है या आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा बड़े बैंडेज की नीड है, थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड एरिया कवर करना है, तो हम इसका यूज़ करते हैं। बट मेनली हमारा ये 2 इंच का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। 1 इंच का हम फिंगर के लिए यूज़ करते हैं एंड थंब स्पाइका के लिए, एंड दिस इज़ द 4 इंच, ये वाला हम यूज़ करते हैं शोल्डर स्पाइका के लिए मेन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा ये ट्रायंगुलर बैंडेज। अब ट्रायंगुलर बैंडेज जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ट्रायंगुलर बैंडेज का यहाँ पर जो होता है ये टॉप वाला पार्ट होता है और नीचे जो होता है ये बेस वाला पार्ट होता है। ये मैं आपको बाद में अच्छे से दिखाऊंगी। अब बैंडेज बांधने के हमारे रूल्स होते हैं कि हमें बैंडेज कभी भी बांधना है तो हमें ऐसे खोलना है इसको। अगर आपने इसको ऐसे करके खोला तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे ओपन नहीं होता, ये हमेशा ऐसे करके और ऐसे ओपन होता है, सबसे पहली चीज़ और इम्पॉर्टेंट। फिर उसके बाद जब भी हम बैंडेज बांधते हैं तो हमें एक हाथ से ऐसे पकड़ना है, एक हाथ जिससे मतलब राइट हैंड जो हमारा डोमिनेटिंग हैंड है उससे हम ओपन करेंगे और दूसरे हैंड में हमारा ये रोल रहेगा, ठीक है। और जब भी हम बैंडेज को मतलब बांधते हैं, जैसे अगर मैं इसको कवर कर रही हूँ तो फिर ये ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए ना ही ज़्यादा लूज़ होना चाहिए, बिल्कुल। और ये जो रिंकल्स हैं ये बिल्कुल भी नहीं बनने चाहिए और बिल्कुल एक करेक्ट पैटर्न बनना चाहिए। जब भी हम बैंडेज बांधें तो वो पैटर्न हमेशा इक्वल होना चाहिए, वो हम आगे देखेंगे। फिर उसके बाद जब भी हम कवर करते हैं तो हमारा जो 1/3 वाला पार्ट होता है वो हम उसको अनकवर रखते हैं। जैसे ये 1/3 है, इसको अनकवर रखेंगे और 2/3 वाला पार्ट जो होता है हम उसको कवर कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब भी हम बैंडेज बांधना स्टार्ट करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें हमेशा 2 सर्कुलर राउंड लगाने हैं, ठीक है। 2 सर्कुलर राउंड लगाएंगे, उसके बाद ही हम बैंडेज आगे बांधेंगे, वरना हम नहीं बांधेंगे, ठीक है। अगर आपने सीधा ऐसे ऐसे करके बांधना शुरू कर दिया तो बैंडेज को सपोर्ट नहीं मिलता है, तो इस वजह से हमें 2 सर्कुलर राउंड लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। सबसे पहला बैंडेज है हमारा वो है स्पाइरल बैंडेज। अब यहाँ पर क्या कर रही हूँ मैं, सबसे पहले 2 सर्कुलर राउंड दे रही हूँ, जो कि मैंने आपको प्रिंसिपल्स में बताया और रूल्स में। क्यों हम देते हैं सर्कुलर राउंड, ताकि हमारा जो बैंडेज है ना उसको एक सपोर्ट मिल जाए और वो खुले ना, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्पाइरली इस बैंडेज को बांधते हैं। कैसे, जैसे हमारे स्प्रिंग्स होते हैं, है ना, कैसे वो स्पाइरली जाते हैं, जैसे आपकी स्पाइरल नोटबुक होती है, बिल्कुल वैसे वे में बांधना है। इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ईजी है। और इस बैंडेज को हम उन एरियाज़ पे बांधते हैं जो कि हमारा यूनिफॉर्म एरिया होता है, जो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, जैसे कि हमारा फोर आर्म, यानी कि जिसका ऊपर वाला टॉप वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन बिल्कुल इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आप बैंडेज बांध रहे हैं ना, इसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो बैंडेज है वो प्रॉपर एक ही सीक्वेंस में आपका पैटर्न चलना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल भी आपका पैटर्न इधर उधर नहीं होना चाहिए। और जो लास्ट का बैंडेज बच जाएगा आप उसको लास्ट में रोल करके और माइक्रोपोर से सिक्योर कर सकते हो। तो आप जब भी अपने एग्ज़ाम देने के लिए जाओ तो मेक श्योर कि आपके पास माइक्रोपोर हो, या फिर आप सेफ्टी पिन लेकर के जाओ ताकि आप सिक्योर कर सको, ठीक है। ये है स्पाइरल बैंडेज। यूज़ करते हैं ऐसे एरिया में जहाँ पर कि हमारा जो एरिया होता है ना वो इक्वल पार्ट में होता है। आप देख सकते हो यहाँ रिस्ट से लेकर के यहाँ तक ये जो फोर आर्म का एरिया है ये क्या है, ये इक्वली है ना। तो हम इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं, जो सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है बेसिकली, ठीक है, जो नीचे से भी इक्वल हो ऊपर से भी इक्वल हो। और ये बहुत ही ज़्यादा इजी है और इसमें आप देख सकते हो कि कैसे पैटर्न बन रहा है। अब यहाँ पर एक लास्ट रूल और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है कि जब भी आप बैंडेज को ओपन करेंगे तो आपको ये नहीं कि आप ऐसे ऐसे करके पूरा खोल दो, है नहीं। आपको क्या करना है, आपको एक हैंड से इसको निकालना है, फिर दूसरे हाथ से नीचे लेकर जाना है, फिर निकालना है, फिर नीचे लेके जाना है। आपको कभी भी आप एग्जामिनर के सामने अगर आपने पूरा खोल दिया करके तो उसी टाइम आपको 0 मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको ऐसे करके इसको ओपन करना है,
हैं कि हमारा बैंडेज जो है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम फटाफट इसको ओपन करेंगे बस। ठीक है, ये ऐसे ही रोल होगा। अब आता है हमारा रिवर्स स्पाइरल बैंडेज। इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं कि जैसे ये हैंड का एरिया है, यहाँ पर ये ब्रॉड है, यहाँ पर ये थिन है ना। तो ये एरिया जो है ये सिलेंड्रिकल नहीं है, तो हम इसको इस चीज़ में यूज़ करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एरिया में, है ना। आप देख सकते हो इधर हम इसका यूज़ करते हैं। और रिवर्स स्पाइरल का बहुत ज़्यादा यूज़ है लेग्स वगैरह में बांधने के लिए, ठीक है, और हैंड्स पर बांधने के लिए। और ये थोड़ा बहुत कभी कभार स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगता है, बट ये बहुत ईजी बैंडेज है। सबसे पहले क्या करना है, इसको मैं नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें 1-2 सर्कुलर राउंड करने हैं जैसे हमने पहले करा। और आपको ध्यान देना है कि आप देखिए कि बैंडेज बिल्कुल लूज़ नहीं होना चाहिए इस सर्कुलर राउंड के वक्त। जैसे आप स्पाइरल में लेकर के जा रहे थे ऊपर की तरफ, है ना, हम इसको ऊपर की तरफ लेकर के गए, फिर ऊपर की तरफ जैसे हम लेकर के जा रहे हैं वैसे ही हमें इसको नीचे की तरफ भी लेकर के आना है। अब आप देखो ये हो गया नीचे की तरफ, ठीक है, ये हो गया नीचे की तरफ। फिर हम दोबारा से ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे जैसे हम स्पाइरल में लेकर जा रहे थे। ऊपर की तरफ लेकर के गए, अब हमें इसी को नीचे की तरफ कर देना। यानी इसको हमने रिवर्स क्यों बोला, क्योंकि हम हमारा जो स्पाइरल बैंडेज है हम उसी को रिवर्स कर देते हैं इसके अंदर। ठीक है, फिर ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे, फिर इसको हम नीचे कर देंगे। इसी पैटर्न को हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। देखिए रिवर्स स्पाइरल के अंदर हमारा कुछ ऐसा पैटर्न बनता है, ये क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस, है ना। और ये जितने भी क्रिस क्रॉस है ये सारे एक लाइन में होना चाहिए, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर दोबारा से रिवर्स वाला एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्या करा, स्पाइरली हम लेकर गए, आप एक फिंगर रखो और इसी को आपको रिवर्स कर देना है। ठीक है, और फिर पीछे घुमा करके लाना है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप बैंडेज को अच्छे से फोल्ड करो, वो फोल्ड नहीं होता है अच्छे से, यहाँ पर रिंकल्स बनते हैं स्पेशली इन रिवर्स स्पाइरल, और इसी वजह से आपका बैंडेज नहीं बनता अच्छे से। अब ये फिगर ऑफ 8 बैंडेज है, इसको हम हमेशा जॉइंट से बांधते हैं, जैसे एल्बो जॉइंट हो गया, आपका नी जॉइंट हो गया। अगर आप उसको यहाँ पर इस वाले एरिया में बांधेंगे, फोर आर्म वाले एरिया में, तो वो हमेशा गलत होगा। तो फिगर ऑफ 8 को कभी भी यहाँ पर मत बांधिएगा। फिगर ऑफ 8 हमेशा हमारे जॉइंट्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसमें भी हमें वही सेम चीज़ करनी है। हमें क्या करना है, हमें 2 सर्कुलर राउंड करने हैं। दो सर्कुलर राउंड होने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक 8 बनाना है। ठीक है, 8 कैसे बनाते हैं, पहले हम 8 को ऊपर लेकर के जाते हैं, है ना, फिर उसके बाद हम उसको घुमाते हैं पीछे से, फिर आपको पीछे से ऐसे घुमाना है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर हम उसको नीचे लेकर के आते हैं। दिक्कत तो नहीं हो रही? अब ये वाला जो फिगर ऑफ 8 वाला बैंडेज है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैंडेज है। अगर आपको कोई बैंडेज नहीं आता है तो आप मेक श्योर करो कि आपको ये वाला तो ज़रूर ही आता होगा। ये हमेशा एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछते ही हैं। और ये बैंडेज ना हम कहीं भी बांध सकते हैं, हम किसी भी पार्ट के जॉइंट में बांध सकते हैं, चाहे वो नी जॉइंट हो, चाहे वो एंकल का जॉइंट हो। तो मेक श्योर कि एग्जामिनर आपको कुछ भी बोल सकता है, ये कह सकता है कि आप एंकल पे फिगर ऑफ 8 बांधो, नीज पे बांधो, एल्बोज़ पे बांधो। ठीक है, तो आपको यही पैटर्न फॉलो करना है, ऊपर नीचे। ठीक है, 8 बनाना है। और आपको चाहे बेशक किसी भी हैंड में, किसी भी पैर में, कहीं भी बोल दे जॉइंट पे। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है तो आप इसको बार बार देखो और बार बार प्रैक्टिस करो, साथ के साथ प्रैक्टिस करो, तभी आपको आएगा। ठीक है, और जो बचा हुआ है हम उसको रोल करके फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो क्रिस क्रॉस वाला पैटर्न है ये बिल्कुल एक सेम लाइन पे आ रहा है ना, ऐसे ही आपका आना चाहिए। इस वाले बैंडेज के लिए हमें कहाँ पे बांधना होता है, हमें एल्बो पे बांधना है, बट हमें बाहर की साइड बांधना है। ठीक है, मतलब जो हमारा पैटर्न है वो बाहर की तरफ बनता है हमेशा।
ठीक है। और इसको हम नीज पर भी बांधते हैं, वही सेम चीज़ करनी है हमें। पहले हमको क्या करना है, पहले हमें 2 सर्कुलर राउंड्स करने हैं, ठीक है, 1 एंड 2। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा पोर्शन बीच में छोड़ करके ऊपर और नीचे की तरफ कवर करना है। पहले मैं यहाँ नीचे की तरफ कर रही हूँ, नीचे लेकर के जा रही हूँ, देख सकते हो आप ऐसे। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा ऊपर लेकर के जा रही हूँ, ऊपर कवर कर रही हूँ, बट इतना पोर्शन मेरा अनकवर्ड है ना, इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर से मैं इसको थोड़ा सा वही चीज़ हमें फॉलो करनी है, 1/3 हमें छोड़ना है और 2/3 हमें कवर करना है। अगर आपको ये चीज़ आ गई ना, 1/3 छोड़ना है, 2/3 कवर करना है, तो आप सारे पैटर्न ईजिली बना लोगे। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है नोट डाउन करने वाली, कि ये बैंडेज भी कहीं भी बांधा जा सकता है। अगर आपके हील में बोले एग्जामिनर कि आप हील पे बांधो, है ना, तो ये वाला पैटर्न आपकी हील की तरफ आएगा, बाहर की साइड, ठीक है। तो ये भी हम बाकी दूसरी मतलब पार्ट्स में भी बांधते हैं, दूसरी जॉइंट्स में भी बांधते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि जैसे फिगर ऑफ 8 हम कर रहे थे, है ना, तो हमारा आगे की तरफ पैटर्न बन रहा था, वैसे ही हमारे पैरों में भी आगे की तरफ बनता है। बट ये वाला जैसे बाहर की तरफ बन रहा है एल्बो में, वैसे ही ये भी बाहर बनेगा, हमारे उस पे एंकल पे बनेगा बाहर की तरफ। जब ये फोल्ड करेगा पेशेंट, तो फिर क्या होगा कि ये तो कवर है, उसका कोई भी पार्ट अनकवर नहीं रहेगा और ये ईजिली वो अपना अनफोल्ड कर लेगा। तो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, मतलब ये थोड़े रिंकल बन जाते हैं, है ना, और ये ऐसे कर लेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, पेशेंट को फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए। इस वजह से हम इसको बांधते हैं एल्बोज। अब इसके बाद हम फिंगर वाला बैंडेज करेंगे, ठीक है। सबसे पर लेकिन फिंगर बैंडेज में मैं सबसे पहले आपको थंब स्पाई का बताने वाली हूँ कि हम थंब के ऊपर एक अलग बैंडेज बांधते हैं और जो हमारी बाकी फिंगर्स होती हैं उस पर अलग बैंडेज बांधते हैं। तो पहले मैं सिर्फ आपको थंब वाला बैंडेज बता रही हूँ। आपको क्या करना है वही, बट यहाँ पर हमने कौन सा इंच का बैंडेज लिया, 1 इंच का, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन सा बैंडेज चूज़ करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने 2 राउंड्स करें। थंब स्पाई का भी बहुत इजी है। हमारा जो ये वाला पार्ट है ऊपर वाला नेल्स वाला, हमें इसको अनकवर्ड रखना है। हम क्यों अनकवर्ड रखेंगे, क्योंकि हम पेशेंट को बैंडेज बांध रहे हैं ना। तो बैंडेज बांधते टाइम पेशेंट को कभी भी साइनोसिस हो सकता है ना, ब्लड सर्कुलेशन उसकी रुक सकती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पेरिफेरल एरियाज़ को अनकवर्ड रखें ताकि हम ईजिली आइडेंटिफाई कर सकें वेन एवर पेशेंट इज़ गेटिंग साइनोज्ड और इफ़ देयर इज़ एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द ब्लड फ्लो ऑफ द पेशेंट, ओके। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने 2 सर्कुलर राउंड करे। इसमें भी वही फिगर ऑफ 8 वाला ही पैटर्न बनता है, हम इसको थंब फिंगर ऑफ 8 भी कहते हैं। हम क्या करें, इसको ऊपर लेकर के जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम इसको नीचे लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, नीचे लेकर के आ रहे हैं। फिर उसके बाद हमें एक राउंड मारना है, फिर से हमें वो 1/3 पार्ट अनकवर रखना है और 2/3 वाला जो पार्ट है उसको कवर करना है, ठीक है। फिर हमने इसको ऐसे करा, ऐसे लेकर के गए, फिर हम इसको ऐसे नीचे लेकर के आएंगे, ठीक है। ऊपर राउंड घुमाएंगे फिर नीचे, वही सेम पैटर्न है इसमें भी, बस ये है कि इसको आपको थंब में बांधना है, ठीक है। फिर से हमने क्या करा, 1/3 पार्ट अनकवर्ड, 2/3 पार्ट कवर्ड, और फिर हमने इसको घुमाया, ठीक है, और इसको नीचे लेकर के आएंगे, फिर से ऊपर लेकर के जाएंगे। इन केस पेशेंट का थंब अगर बड़ा है, वैसे यहाँ पर मुझे ज़्यादा नीड नहीं है राउंड्स करने की क्योंकि यहाँ पर थंब इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। फिर हम इसको नीचे लेकर के आएंगे एंड देन लास्ट में जो भी बचा हुआ है हम इसको क्या कर देंगे, ऐसे ऐसे राउंड कर देंगे। जितना भी बैंडेज बंधा है बचा हुआ है उसको राउंड कर देंगे। अब देख सकते हो यहाँ पर ये ऐसे ही क्रिस क्रॉस वाला पैटर्न बन रहा है थंब के ऊपर, ठीक है। थंब में हम ये करते हैं, बाकी फिंगर्स में हमारे डिफरेंट होते हैं। और सर्कुलर करना है ये तो आपको पता है, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, ठीक है। 2 बार हमने सर्कुलर राउंड करें, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हमें ऊपर लेकर के जाना है। अब यहाँ पर 2 कंडीशन होती है कि इन केस हमें पेशेंट का अगर पूरा नेल्स भी कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा एक अलग बैंडेज होता है, और इन केस हमें नेल्स कवर नहीं करने हैं तो हमारा अलग बैंडेज होता है, ठीक है। बट लेकिन थंब जो होता है ना, थंब का हमारा ऊपर वाला पोर्शन हमेशा अनकवर रखना चाहिए क्योंकि थंब में हमारा ईजिली साइनोसिस पता चलता है और सबसे पहले पता चलता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है हमें, ये वो वाला बता रही हूँ मैं, अनकवर्ड वाला पहले आपको बताती हूँ, फिर उसके बाद कवर्ड बताऊँगी, ठीक है। नॉर्मल रखो।
हमने क्या करा, हम इसको ऊपर लेकर के गए, ये अनकवर्ड छोड़ दिया थोड़ा सा पार्ट, फिर इसको घुमाया और बिल्कुल सिंपल जैसे हम स्पाइरल में कर रहे थे, नीचे नीचे लेकर के आ रहे थे, हमें वही चीज़ करनी है। ठीक है, यही चीज़ करनी है। तो ये हो गया हमारा फिंगर बैंडेज, कि हमने फिंगर को कवर कर दिया पूरा। ठीक है, बहुत इजी है और ये बहुत सिंपल है। अब इन केस आपको 2 फिंगर कवर करनी है तो आप क्या करोगे, आप फिर से इसको नीचे लेकर के आओगे, फिर से एक राउंड घुमाओगे, फिर आपको अब जैसे ये वाली फिंगर कवर करनी है, मिडल वाली फिंगर, तो आपको क्या करना है, आपको फिर से इसी बैंडेज को आप ऊपर लेकर के जाओगे, आपको कोई डिफरेंट बैंडेज का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो हम इसको इसलिए भी यूज़ करते हैं अगर हमें 2 फिंगर कवर करनी हो एक साथ। यहाँ पर भी अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको क्या करना है कि आपको ना सारे फिंगर कवर करने हैं। ठीक है, मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं एग्जामिनर कि आप सभी फिंगर्स को कवर करके दिखाओ, तो आप ना पहले ही सारे फिंगर्स को कवर करके और पूरा ही ये बैंडेज बांधना, सिर्फ एक पे मत बांधना। इन केस एग्जामिनर आपको कहता है कि मुझे फिंगर बैंडेज करके दिखाओ, तो आप सभी फिंगर चारों फिंगर्स पे करना है। और अगर बोले कि सिर्फ पूरे हाथ पे दिखाओ, मतलब कि थंब पे भी फिंगर पे भी, तो आपको क्या करना है, थंब स्पाई का अलग से बांधना होगा और फिंगर्स वाला अलग से बांधना होगा। ठीक है, पार्ट कवर करना है, यानी कि हमें नेल्स वाला पार्ट और पेरीफ्री एरिया पूरा कवर करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, 2 सर्कुलर राउंड करेंगे। फिर अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें, हमें क्या करना है, इसको ऊपर लेकर के जाना है। ठीक है, पूरा हम ऊपर लेकर के गए, फिर हम यहाँ नीचे लेके गए, फिर इधर हमने हाथ लगाया एंड देन दोबारा से हम ऐसे आगे की तरफ लेकर के आएंगे। ठीक है, फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इसी को रोल करते जाना है। इसी को आपको स्पाइरल में रोल करते जाना है, जैसे हम स्पाइरल बैंडेज में कर रहे थे। ठीक है, तो मतलब क्या करा हमने पहले तो इसको कवर कर दिया। ठीक है, फिर वो जो एरिया है ना हमारा, जो लूज़ है, जो ये लूज़ वाला एरिया है, हमने इसको स्पाइरल करके हम इसको पूरा कंप्लीटली कवर कर देंगे, है ना। ये वाला जो फिंगर बैंडेज है ना, ये हम सिर्फ एक या फिर 2 फिंगर पे ही बांधते हैं, जिसमें कि हमारे को ज़्यादा चोट लगी हो या फिर नेल्स को भी कवर करना है। कि बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि हम नेल्स को भी कवर करते हैं, वरना हम कोशिश करते हैं नेल्स हम अनकवर्ड रखें। तो इस वाले बैंडेज में आपको सिर्फ एक ही फिंगर कवर करके दिखानी है। समझ आया कि पिछली वाली में तो हमने सारे फिंगर्स कवर करके दिखाने हैं एग्जामिनर को, बट इस वाली में आपको एक ही फिंगर कवर करनी है, अगर बोलें कि आप पूरी फिंगर को कवर करो। अब आप इधर देख सकते हो, हमारा ये ऐसा पैटर्न बनेगा और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये कैसे रहेगा, कवर्ड रहेगा। ठीक है, तो अब हमें शोल्डर स्पाई का बैंडेज बांधना है। ठीक है, शोल्डर स्पाई का बैंडेज में हमें क्या करना होता है, हमें ये शोल्डर वाला पार्ट कवर करना होता है और हमें ये ब्रेस्ट वाला पोर्शन कवर करना होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा बाल को, हमें पेशेंट को बोलना है कि वो अपना हाथ ऐसे कमर पे रखे, ऐसे रखे, फिर हमें थोड़ा ऊपर की साइड से इसको स्टार्ट करना है। हम यहाँ नीचे से नहीं करेंगे कि जब तक हम ऊपर आएंगे तब तक ही हमारा आधा बैंडेज गायब हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इधर से स्टार्ट करना है। फिर हम क्या करेंगे, और हमें ना थोड़ा सा ऐसे स्पाइरली लेकर के जाना है। ठीक है, हमें 2 राउंड करने हैं जैसे हमने सारे बैंडेजेस में करा, 2 सर्कुलर राउंड्स। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें इसको ऊपर लेकर के जाना है, ऐसे करके हम ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, ये ऊपर लेकर के जाएंगे और ऊपर लेकर के फिर हमें पीछे लेकर के जाना है इसको। ठीक है, पीछे लेकर के पेशेंट के यहाँ नीचे से निकालना है। ठीक है, इधर, और ब्रेस्ट को कवर करते हुए हमें ऊपर आना है। ठीक है, फिर आप देखो, और ऊपर हमारा जो है ना ये क्रिस क्रॉस पैटर्न बनेगा इधर भी। ठीक है, फिर से हमें ऐसे ऊपर लेकर के जाना है। आप देख सकते हो ये क्रिस क्रॉस बना है इधर, है ना, ये वाला क्रिस क्रॉस ऐसे ही बनना चाहिए। और पीछे हमारा थोड़ा ऐसे होना चाहिए कि आपने पहले ये नीचे वाला लिया, फिर आप ऊपर लेकर के आए। ठीक है, तो इसमें भी 1/3 पार्ट अनकवर्ड है और ऊपर 2/3 वाला पार्ट हमारा कवर्ड है। फिर हम इसको नीचे से लेकर के आएंगे, फिर उसके बाद फिर से हम इसको ऐसे ऊपर, ठीक है, फिर से हमारा ये क्रिस क्रॉस पैटर्न बनेगा इधर भी। ठीक है, और फिर से उसके बाद आप देख सकते हो, तो इसमें हमारा शोल्डर कवर होता जा रहा है ना, शोल्डर कवर होता जा रहा है। और ये बैंडेज थोड़ा छोटा है, तो मेक श्योर आप थोड़ा लंबा बैंडेज का यूज़ करें। मैं यहाँ से दूसरे बैंडेज को स्टार्ट कर रही हूँ।
अगर आपकी बैंडेज छोटी पड़ गई, वैसे तो ये छोटी पड़नी ही नहीं चाहिए, बट इन केस आपकी बैंडेज छोटी हो गई है और आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, बट एग्जामिनर के सामने आप हमेशा वैसी बैंडेज लेना जो लंबी हो। बट मैंने ये बैंडेज इसलिए ली है क्योंकि इसके अंदर ना ये ब्लैक कलर का बना हुआ है, तो ये आप लोगों को ईजिली दिख जाता है, ठीक है। तो क्या करा है, सेफ्टी पिन लगाया मैंने और फिर से मैं इस पैटर्न को कंटिन्यू करूँगी। देख सकते हो कि आगे और पीछे से हम कैसे आ रहे हैं, नीचे से ऊपर आते जा रहे हैं, ठीक है। और इधर हम क्रिस क्रॉस बना रहे हैं शोल्डर पे, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बैंडेज है, इसका नाम है शोल्डर स्पाइका। ठीक है, तो ये बैंडेज हमारा कुछ ऐसा दिखेगा साइड से और आगे से हमारा कुछ ऐसे दिखेगा एंड पीछे से पीछे जब हम देखेंगे तो पीछे भी इधर नीचे से ऊपर आएगा, ठीक है। जो बाकी का बचा है वो आप ऐसे नीचे ला करके यहाँ साइड में, मतलब नीचे की तरफ ऐसे ऐसे करके आप रोल कर सकते हो, ठीक है। इधर की तरफ आप रोल कर दो जो भी आपका बचा हुआ है। ट्रायंगुलर बैंडेज में क्या है कि ये वाला पार्ट जो है ये हमारा टॉप वाला पोर्शन है और ये हमारा साइड वाला पार्ट आता है ना। इसको हम, ये जो नीचे है इसको हम बेस कहते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो टॉप वाला पोर्शन है हम इसको यहाँ पे हैंड के नीचे रखेंगे, सीधे सामने रखें, ऐसे नीचे रखेंगे, ठीक है। जैसे मुझे इसमें जिस भी हाथ में आपको बांधना है आप उसके हाथ के नीचे ये वाला पोर्शन रखो, ऐसे हाथों को। ये पहले मैं आपको ट्रायंगुलर बैंडेज बता रही हूँ कि अगर आपको किसी पेशेंट का फ्रैक्चर हो गया है ना, और आपको उसका हैंड कवर करना है, हैंड को सपोर्ट देना है, तो हम ये बैंडेज यूज़ करते हैं। हमें क्या करना है, ऐसे बस ऊपर लेकर के आएंगे, ठीक है। अभी ये जो है इसको आप ऐसे ही छोड़ दो। फिर जो हमारा अनअफेक्टेड साइड है, यहाँ पर जो हमारा अनअफेक्टेड साइड है हमें वहाँ पर नॉट बांधना है, मतलब कि ये वाला हैंड तो हमारा अफेक्टेड है बट दिस हैंड इज़ अनअफेक्टेड, तो आवर नॉट शुड बी कम हेयर, ठीक है। यहाँ पर हमें 2 नॉट बांधना है, ठीक है। ऐसे करके जैसे हम गांठ बांधते हैं हमें वैसे गांठ बांधना है, और ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए ना ही ज़्यादा लूज। अब ये वाला जो पोर्शन है जो बच गया है हमें क्या करना है, हमें इसको ऐसे ऐसे रोल करके ऐसे अंदर कर देना, मतलब बिल्कुल अनटाइट ही नहीं लगना चाहिए। और इधर ये वाला जो पोर्शन है हम इसको ऐसे अंदर कर देंगे, थोड़ा सा हाथ नीचे करो। इसमें देख सकते हो कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है इधर, इस वजह से हम इसको ट्रायंगुलर बैंडेज कहते हैं, ठीक है। होता है पेशेंट का जो हाथ है ना, हम इसको ऐसे करके रखना होता है, ठीक है। तो इसमें भी हम वही सेम चीज़ करेंगे। जो टॉप वाला पोर्शन है, ये जो हमारा टॉप पोर्शन था इसको हम नीचे लेकर के आएंगे, ऊपर करो, ठीक है, नीचे लेकर के आएंगे, ऐसे करेंगे, हैंड पूरा कवर होना चाहिए। फिर ये वाला जो है हमें क्या करना है, हमें ऐसे ऊपर लेकर के आएंगे और हमें पेशेंट का पूरा हाथ अच्छे से कवर करना है और इधर हमें पीछे की साइड नॉट बांधना है, ठीक है। कहाँ बांधेंगे हम नॉट, पीछे की साइड बांधेंगे। अब आप इसमें देख सकते हो कि हमने क्या करा है, पूरा इसको कवर कर दिया है ऐसे, ठीक है। कोई भी पार्ट ना हमें दिखना नहीं चाहिए, यहाँ पर अच्छे से आपको टाइडी करके कवर अप कर देना है। और जो ये साइड वाला पोर्शन है इसको क्या करना है, इसको ऐसे ऐसे रोल करके हमें अंदर कर देना है, ठीक है। इसमें हमारा पेशेंट का हाथ ऊपर रहता है, बट उस वाले में क्या था, पेशेंट का हाथ नीचे था, तो इस वजह से हम उसको ट्रायंगुलर बैंडेज कह रहे थे। अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप देख सकते हो ये ट्रायंगुलर बैंडेज हुआ पूरा और ये इसका टॉप पोर्शन हुआ, है ना। तो मैं जितना भी रेफरेंस दे रही हूँ सभी बैंडेजेस में टॉप को लेकर के दे रही हूँ, ठीक है। फिर अब हमें क्या करना है, इसमें हमें टॉप वाले पोर्शन को ऊपर रखना है, ठीक है। और जो हमारा नीचे वाला पार्ट है हमें उसको फोल्ड कर लेना है। कैसे फोल्ड करना है, ये जो बेस है हमें यहाँ से फोल्ड करना है, ऐसे नीचे रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करा मैंने, ये टॉप वाला पार्ट इधर आ गया है ना। और अब मुझे पेशेंट के चेस्ट को कवर करना है, तो मैंने इधर नीचे वाला फोल्ड कर दिया क्योंकि वो अननेसेसरी पार्ट था, ठीक है, वरना उससे और नीचे ज़्यादा बैंडेज था। आप मुझे बोलो फिर हमें क्या करना है, हमें एक तो इधर करके पहले ही इन दोनों को बांधना है, ठीक है। एक इधर नॉट बांधनी है, बट अब आप इधर पीछे यहाँ पर आपको मेक श्योर करना है कि जो आपकी नॉट होगी ना वो एक को आप लंबा रखो, एक नॉट, और दूसरी साइड क्या करना है, दूसरी साइड आपको छोटा रखना है, ठीक है, ऐसे और ऐसे।
अब ये जो लंबा वाला पार्ट हमारा रह गया है, इसका हम क्या करेंगे, इसको हम ले करके ऐसे ऊपर की तरफ हम बांध देंगे, ठीक है। इस वजह से हम इस लंबे वाले पार्ट को रख रहे थे। तो यहाँ पर हमारे पीछे 2 नॉट बन रहे हैं, ऐसे आप देख सकते हो। यहाँ पर हमारे 2 नॉट बने हैं, एक इधर बंधा है और एक इधर बंध रहा है, ठीक है। और सामने से ये कुछ ऐसा लगता है, ठीक है। और ये जो है ये बिल्कुल भी ऐसा अनटाइडी नहीं लगना चाहिए, आप इसको पूरा अच्छे से कवर करो, ठीक है। सो दिस इज चेस्ट बैंडेज करना है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके फोल्ड करेंगे बैंडेज को। अब हमें इसको पेशेंट की जॉ पे बांधना है, ठीक है। ये हम कब बांधते हैं, इन केस ऑफ जॉ फ्रैक्चर के। अब हमें पेशेंट की जॉ को इमोबिलाइज करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कोई भी स्प्लिंट वगैरह लगाते हैं अगर हमें लगाना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम ऐसे इसको कवर करेंगे, फिर ऊपर लेकर के जाएंगे, ठीक है। और इसमें भी हमें एक पार्ट जो है ना थोड़ा लंबा रखना है और एक पार्ट जो है हमें उसको छोटा रखना है। फिर आप क्या करोगे, इसको ऐसे करके घुमाओगे, एक बार एक राउंड लोगे, मतलब इसको क्रिस क्रॉस करना है। आप देख सकते हैं ऐसे हमें क्रिस क्रॉस करना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, और इधर हमें नॉट बांधना है, ठीक है, ठीक है। तो इस वजह से हम एक साइड लंबा रख रहे थे ताकि हम इजीली नॉट बांध सके, है ना। तो एक साइड तो हमने, एक तरफ हमने क्रिस क्रॉस करा, आप इधर भी क्रॉस कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, और दूसरी साइड हमने नॉट बांधा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि पेशेंट कुछ बोलना चाहेगा तो वो नहीं बोल पाएगा, उसके जॉ यहाँ पे इमोबिलाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं इन केस ऑफ जॉ फ्रैक्चर। अब कॉलर एंड कफ स्लिंग बैंडेज के लिए भी हमें यही करना है, हमें इसको ऐसे ही फोल्ड करना है जैसे हमने अभी जॉ बैंडेज में बांधा था, ठीक है। फिर इसको फोल्ड करके इस टाइप का नॉट बांधते हैं ना, ऐसे करके और ऐसे करके, है ना। ये बांधना है हमें, ये वाला सर्कल लेकर के आना है। और इधर पेशेंट का रिस्ट आएगा, ऐसे देख सकते हो, यहाँ पर ये रिस्ट आ गया। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें ये जो पोर्शन है हमें इसको ऊपर लेकर के आना है, ठीक है। तो ये हम रिस्ट के लिए बांधते हैं। और पर पीछे की साइड हमें एक नॉट बांध देना है, जो हम सारे नॉट बांधते आ रहे हैं अभी तक, रीफ नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पेशेंट का जो ये रिस्ट वाला पार्ट है ये इमोबिलाइज हो जाएगा। ये बहुत इजी बैंडेज है। नैरो करा, फिर उसके बाद क्या करना है, ये बीच में हम इसको पकड़ेंगे। फिर हमने इसको ऊपर लेकर के गए, ठीक है। हम एक हाथ लेकर के गए ऐसे। फिर ये वाला जो पोर्शन है ना, हमको इसमें इसको बीच से निकालना है, ठीक है। ऐसे करके बीच से निकालेंगे और ये आ गया हमारा बैंडेज, और इसको हम ऐसे लगा देंगे, ठीक है। अब हम हेड बैंडेज बांधेंगे। हेड बैंडेज के लिए हमें 2 टाइप के 2 इंच के सर्कुलर बैंडेज चाहिए, ठीक है। हेड बैंडेज हम 2 तरीके से बांधते हैं, एक तो हम रोलर बैंडेज से बांधते हैं, एक हम ट्रायंगुलर से बांधते हैं। तो पहले मैं आपको रोलर वाला बता रही हूँ। हमें क्या करना है, हमें एक तो हमें ऐसे यहाँ से स्टार्ट करना है हमें, ठीक है। फिर उसके बाद हम पीछे लेकर के जाएंगे इसको, ऐसे। फिर हमें एक और सर्कुलर राउंड देना है, ठीक है, जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं सारा, 2 सर्कुलर राउंड। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ये दूसरा बैंडेज लेना है, उसको आप यहाँ से ऐसे लेकर के जाओगे पीछे की तरफ, ठीक है। ऐसे लेकर के जाओगे और इसको नीचे से हम इसको कवर करते रहेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे इसको नीचे वाले को हमें सिर्फ सर्कल करना है। अब हमें क्या करना है, पीछे से थोड़ा सा सर नीचे करना है। पीछे से हमें क्या करना है, हम पीछे से अब ये वाला जो ऊपर वाला बैंडेज है हम इसको आगे की तरफ लेकर के आएंगे, जैसे हम जॉइंट्स में कर रहे थे ना, कि बीच वाले पार्ट को हम थोड़ा सा छोड़ करके और एक बार साइड में लेकर ऊपर लेके जा रहे थे और नीचे लेके जा रहे थे। तो हमें वही चीज़ करनी है इधर, बस इधर हमें लेफ़्ट राइट में हम लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। फिर हम ऐसे लेकर के जाएंगे एंड देन हम इसको ऊपर लेकर के जाएंगे ऐसे, ठीक है। अब ये वाला जो हेड बैंडेज है ना, इसमें थोड़ा सा पेशेंस लगता है और थोड़ी सी हाथ की सफाई लगती है, बट लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इजी बैंडेज है। इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस ये देखने में डिफ़िकल्ट लगेगा आपको बिल्कुल,
बट इसके अंदर हमारा बहुत इजी पैटर्न फॉलो हो रहा है। एक ऊपर वाले बैंडेज को तो हम आगे पीछे कर रहे हैं और नीचे वाले बैंडेज को बस हम रोल कर रहे हैं, चारों तरफ बस घुमा रहे हैं, आगे पीछे घुमा रहे हैं, मतलब गोल गोल घुमा रहे हैं। ठीक है, तो ये, और इसको करने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपके पास ये वाला बैंडेज आ जाए एग्ज़ाम में तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम बिल्कुल पेशेंस रखना है और बहुत आराम से धीरे धीरे करके बांधो, इसमें कोई जल्दी नहीं है। और प्रैक्टिस भी आप इस बैंडेज की आराम से धीरे धीरे करो, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। बट यहाँ पर क्या है ना कि अगर आपके रिंकल्स वगैरह बनते हैं, आपका बैंडेज इधर उधर होता है, पैटर्न खराब होता है, तब गड़बड़ होती है। ठीक है, तो बैंडेज में ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये हाथ की सफाई, क्योंकि एग्जामिनर ना उसके भी मार्क्स आपके अलग से होते हैं कि आपकी जो सफाई है वो कितनी ज़्यादा है बैंडेज बांधने में, आपका पैटर्न कितना अच्छा है, कितना गंदा है। क्योंकि बांध तो हर कोई लेता है, बट लेकिन अच्छे से कौन बांध रहा है उसको ही को ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ पर क्या है ना कि जिस नीचे वाले बैंडेज को मैं रोल कर रही थी ना, वो क्या हो गया, वो ख़त्म हो गया। तो मैंने क्या करा, सेफ्टी पिन लिया और एक और बैंडेज को ज्वाइन कर दिया। तो अगर आपका बैंडेज ख़त्म हो जाए तो घबराना नहीं है। वैसे तो पहली बात ख़त्म ही नहीं होना चाहिए, आपका बैंडेज जो है वो इतने लंबे लंबे होने चाहिए कि एग्जामिनर के सामने ये ना हो कि छोटे पड़ गए। ठीक है, वरना तब तो आपके सारे मार्क्स चले जाएंगे। तो मेक श्योर आप प्रैक्टिकल में वही वाला बैंडेज रखो जो बिल्कुल लंबा है और बहुत बढ़िया बैंडेज है, और उसी से बांधो हमेशा। ठीक है, पर फिर भी अगर इन केस छोटा पड़ गया तो आपको क्या करना है, सेफ्टी पिन लेना है, उन दोनों को दूसरे बैंडेज को ज्वाइन करना है और वहीं से आप कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत आराम से और बहुत मज़े में, बिल्कुल मक्खन की तरह आपका ये बैंडेज बन जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। पर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बैंडेज, ये आप हमेशा ध्यान रखें कि इसके बिना अगर आपको लगता है आप पास हो जाओगे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि हर नर्सिंग स्टूडेंट को ये बैंडेजेस सीखने ही पड़ते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। ठीक है, और अगर आपको एक बार अच्छे से आ गया ना तो फिर आपके मतलब ऐसे समझ लो 10 मार्क्स पक्के हैं। 50 मार्क्स के प्रैक्टिकल में 10 मार्क्स आपको ईजिली मिलेंगे। अब आप देख सकते हो इसका पैटर्न कुछ इस तरीके का बनता है। तो इससे क्या होगा, हमारा पूरा हेड कवर हो जाएगा। अगर मैं इसको बाहर निकालूं, है ना, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मैं बाहर निकालूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, आप देख सकते हो, है ना, कि ये बीच में है और ये साइड में ऐसे ही बैंडेजेस हैं। ट्रायंगुलर बैंडेज से भी हमें हेड कवर करना होगा। ठीक है, तो अभी तो मैंने आपको रोलर बैंडेज वाला बताया। अगर ट्रायंगुलर बैंडेज से करना है तो वो बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पर ऐसे लेकर के आना है। ठीक है, और जैसे और पीछे की साइड हमें क्या करना है, पीछे की साइड हमें इसको, ये जो नीचे वाला टॉप वाला पार्ट है ना, ये हमारा ऐसे नीचे रहेगा। फिर हम इसको क्रॉस लेकर के जाएंगे और इधर नॉट बांध देंगे 2। ठीक है, एक ऐसे 1 नॉट और ये दूसरा नॉट। तो ये बहुत सिंपल है और बहुत ईजी है, ट्रायंगुलर हेड बैंडेज। ठीक है, और पर लेकिन आप इसमें मेक श्योर रखो कि ये पूरा टाइडी रहना चाहिए, रिंकल नहीं रहना चाहिए। आप एग्ज़ाम से पहले ना अपने सभी बैंडेजेस को आयरन कर लेना, मेक श्योर, ताकि ये जो रिंकल्स है ना ये ना बने। अभी मेरे पास जैसे अवेलेबल है मैं वैसे दिखा रही हूँ। अब ये जो पीछे वाला पार्ट है आपको इसको ऐसे करना है और ये जो है ये इससे हमें इसको कवर कर देना है। ठीक है, ताकि ये बिल्कुल भी अनटाइडी ना लगे। हम यहाँ पर कवर करके और इधर सेफ्टी पिन लगा सकते हैं, नहीं तो हम आगे भी कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है, बस हमें इसको कवर करना है ऐसे करके। तो ये सामने देखो, तो ये हो गया हमारा ट्रायंगुलर हेड बैंडेज। अब हम बांधेंगे ईयर बैंडेज एंड आई बैंडेज। तो पहले मैं आपको आई बैंडेज दिखाती हूँ। आई बैंडेज में हमें आईज को कवर करना है, तो हमें क्या करना है, इसमें हमें हेड से स्टार्टिंग करनी है। जैसे हम हेड बैंडेज में कर रहे थे, 2 सर्कुलर राउंड करे हमने। ठीक है, हो गया 2 सर्कुलर राउंड। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे पेशेंट का आईज कवर करना है। तो जब आईज कवर कर रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना है, आपको ईयर को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। इसका मतलब कि जब आप आई बैंडेज बांध रहे हैं तो मेक श्योर आप ईयर को कवर बिल्कुल भी ना करें, और जब आप ईयर बैंडेज बांध रहे हैं तो आपको आई को बिल्कुल भी कवर नहीं करना है। और यहाँ पर आई के नीचे आप कॉटन पैड डाल सकते हो, मतलब इनफैक्ट डालना ही होता है। फिर आप देख सकते हो यहाँ पर एक क्रिस क्रॉस बनेगा कि हम ऊपर से तो हम ऐसे आ रहे हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर हम क्रॉस कर रहे हैं और फिर हम ऐसे नीचे की तरफ जा रहे हैं। और आपको मेक श्योर करना है आईज वो ईयर्स बिल्कुल भी कवर नहीं होने चाहिए यहाँ पर पेशेंट के।
आप इधर ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जब हम ऊपर से हेड पे कवर कर रहे हैं तो हमारा पैटर्न कैसे बन रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ, और नीचे जहाँ पर चिन और आईज कवर्ड हो रहे हैं उधर कैसे पैटर्न बन रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यही चीज़ है ऑब्जर्व करने वाली, और इसी से आपका पैटर्न अच्छा बनता है। ये जो थोड़ा सा भी पार्ट कवर हो रहा है आप इसको बाहर निकाल लोगे ऐसे करके। ये हो गया हमारा आई बैंडेज। इसमें हमारे सिर्फ आईज को कवर करना है। यहाँ पर हम कॉटन बैंडेज भी लगा सकते हैं। तो यहाँ ऊपर की साइड अगर हम देख रहे हैं तो हम ऊपर कैसे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। बट अगर नीचे की साइड देख रहे हैं तो हम इधर नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, और यहाँ पर हमारा क्रॉस बन रहा है। ईयर बैंडेज में भी हमने सेम ही स्टार्टिंग करी जैसे हम आई बैंडेज में कर रहे थे, पहले 2 हेड पे सर्कुलर राउंड। बट अब आप इधर देखो कि जब मैं सर से नीचे ला रही हूँ तो सर के ऊपर मैं क्या कर रही हूँ, मैं नीचे से ऊपर जा रही हूँ। ठीक है, मेरा पैटर्न कैसे जा रहा है, नीचे से ऊपर। बट जब मैं ईयर पे आ रही हूँ तो ईयर पे मेरा पैटर्न कैसे जा रहा है, ऊपर से नीचे। ठीक है, देखो सर पे तो नीचे से ऊपर गया, और अब आप ईयर पे देखो ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे ऐसे आ रहा है। ठीक है, और आपको ना ये पैटर्न थोड़ा अच्छा बनाना है। मेरा यहाँ पे हल्का फुल्का मैसी हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ। अब पैटर्न बन रहा है और यहाँ पर पैटर्न बन रहा है और इधर हमारा क्रॉस बनेगा। नेक्स्ट है हमारा नी बैंडेज, जिसमें मैंने पहले तो आपको वो रोलर वाला बता दिया है ना कि आपको रोलर कैसे बांधना है। अब ये है ट्रायंगुलर वाला बैंडेज कि हमें क्या करना है, पीछे से क्रॉस लाना है, आगे हमें क्या करना है, आगे हमें ऊपर की साइड रीफ नॉट बांधना है। ठीक है, मतलब नीज़ के ऊपर बांधना है। ठीक है, तभी ये हमारे जो नीज़ हैं प्रॉपरली कवर होंगे। और नीज़ के ऊपर ही आप रोलर बैंडेज भी बांध सकते हो, जैसे हम ऊपर एल्बो पे बांध रहे थे जिसमें हम फिगर ऑफ 8 बांध रहे थे। ठीक है, अब यही है हमारा फिगर ऑफ 8 जो मैंने आपको ऊपर बता रही थी, जो हम एल्बो पे बांध के दिखा रहे थे, है ना, अंदर की तरफ यानी कि आगे की तरफ। तो हमारा ये फिगर ऑफ 8 वाला पैटर्न बनेगा। अगर आपको यही पैटर्न मतलब कि जॉइंट कवर करना है बट आपको पैटर्न चाहिए हील्स पे, तो फिर जो मैंने आपको बाहर वाला बताया था जो हम जॉइंट्स पे बांधते हैं, जो एल्बो पे हम बांध रहे थे, जो सेकंड नंबर वाला था, आप एक बार दोबारा देख लो, आपको समझ आ जाएगा। वो हम बांधेंगे ताकि हमारे हील्स के ऊपर पैटर्न बन करके आए। समझना है तो कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ऐसी और वीडियोज़ के लिए।